बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंतजामिया ने मुसाफिरों को मुतनब्बे किया है कि किसी भी दुश्वारी से बचने के लिए सफ़र से कबल अपने सामान का जायजा ले लें। गैर मियारी थैले या बैग इस्तेमाल न किए जाएं। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की इंतजामिया की जानिब से जारी हिदायतनामे में मुसाफिरों को इंतबाह दिया गया है कि वह अपने सामान के बैग मुकर्रा वजन के मुताबिक रखें। सामान के बैग मुकर्रा मियार के मुताबिक हों। बक्सों को रस्सियों की मदद से बांधने से गुरेज किया जाए। प्लास्टिक या कपड़े के थैलों में सामान रखने से इज्तिनाब बरतें। ऐसे थैलों को फिजाई सफर में साथ ले जाने की इजाजत नहीं होती। ऐसे बैग जिनकी बेल्ट लंबी हो वो भी कार्गो में बुक न कराएं। लंबी बेल्ट को बैग से जुदा कर दिया जाए ताकि वो किसी उलझन का बायस न बने। एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से जारी हिदायतनामे मुख्तलिफ काउंटर्स पर लगाए गए हैं जिनमें वाज़े तौर पर मुसाफिरों को कहा गया है कि वो कार्गो के सामान में पावर बैंक न रखें। मोबाइल चार्ज करने के लिए मखसूस पावर बैंक हाथ वाले बैग में रखा जाए। पासपोर्ट एक्सपायर जबकि स्पॉन्सर ने गलत हरूफ फाइल किया, क्या करें? सऊदी अरब में खरूज ओहदा वीजे पर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस न आने वालों को खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया जाता है। ऐसे तारकीन वतन जो खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं इन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। एक शख्स ने सवाल किया है कि 2017 में सऊदी अरब से खरूज ओहदा पर गया था, अब 5 बरस हो चुके हैं, क्या दूसरे वीजे पर आ सकता हूँ? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खरूज ओहदा वीजे की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब को मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें खिलाफ वर्जी पर ब्लैक लिस्ट किया जाता है इन्हें इस बात की इजाजत नहीं होती कि ममनुआ मुद्दत के दौरान किसी और स्पॉन्सर के दूसरे वीजे पर सऊदी अरब आ सकें। ऐसे अफराद जिन्हें खरूज ओहदा वीजे की खिलाफ वर्जी पर ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो ममनुआ मुद्दत के दौरान सिर्फ अपने साबिक कफील की जानिब से जारी किए गए दूसरे वीजे पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। पाबंदी की ममनुआ मुद्दत जो कि 3 बरस है खत्म होने के बाद किसी भी दूसरे वीजे पर मुमलिकत आ सकते हैं। ताहम इस अमर का ख्याल रखा जाए कि 3 बरस की ममनुआ मुद्दत का हिसाब खरूज ओहदा वीजे की मुद्दत एक्सपायर होने के कम से कम 1 से 2 माह बाद शुमार किया जाए। इसकी वजह यह है कि जवाजात के सिस्टम में खुदकार तरीके से खरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी का इंदराज वीजे की एक्सपायरी के 6 माह बाद होता है। ताहम स्पॉन्सर की जानिब से खरूज ओहदा पर गए हुए कारकुन पर खिलाफ वर्जी खरूज ओहदा वीजे की एक्सपायरी के 1 माह बाद भी कराई जा सकती है। यह अमर स्पॉन्सर की मर्जी पर मुनहसिर है कि वो खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड कराता है या नहीं। दूसरी आम बात जिसका ख्याल रखा जाना जरूरी है वो ये है कि मुमलिकत में कमरी महीने के हिसाब से माह, साल और दिनों का हिसाब रखा जाता है। तमाम सरकारी मामलात भी कमरी महीने के हिसाब से किए जाते हैं। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर है जबकि स्पॉन्सर ने मेरे खिलाफ गलत हरूफ फाइल किया हुआ है। कफील वाजबात भी अदा नहीं करना चाहता, क्या करूं? जवाब में जवाजात का कहना था कि आजिर और अजीर के किसी भी इख्तिलाफी मामले में सालसी के लिए वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के शोबा हय्या अल खलाफातुल अमालिया से रुजू किया जाए जहां दरखास्त देने के बाद मुताल्लिका एहलकार मामले की तहकीकात करते हैं। वाज़ेह है कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से आजिर और अजीर के माबैन किसी भी इख्तिलाफ की सूरत में मामले को कानूनी दायरे में हल करने के लिए बनाए गए शोबे को हय्या अल खलाफातुल अमालिया कहा जाता है, जिसके मानी कारकुनों के तनाज़ात हल करने की कमेटी के हैं। कमेटी में ऐसे गैर मुल्की कारकुन जिन्हें अपने इदारों या कफीलों से किसी किस्म की जायज़ शिकायत होती है वो वहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज किए जाने के बाद मुताल्लिका शोबे के तहकीकाती अफसर मामले का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद मसले को हल करते हैं। अगर कारकुन को तनख्वाहें या वाजबात अदा न किए गए हों इस सूरत में मुताल्लिका कमेटी कारकुन के हक में फैसला सादिर करते हुए हुरूफ को कैंसिल करने और वाजबात की अदायगी को यकीनी बनाने के अहकामात सादिर करती है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।